कुलस्सियों 1:16 मेरे साथ पढ़ेंगे सब लोग। हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। उसी का नाम चलता है इस सारी धरती में, उसी का नाम इंपॉर्टेंट है बस। हिस्ट्री इज हिज स्टोरी, उसी की कहानी है, आपकी और मेरी नहीं। हालेलुया। वही है सारी सृष्टि का रचयिता। यह सत्य 2022 में आपकी जिंदगी को बदल देगा। मेरा विश्वास है कि आज ये वचन हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम करेगा। जैसे जैसे हम प्रभु के करीब आ रहे हैं, वचन हमारे भीतर आ रहे हैं, हम बदल रहे हैं। याद रखना, बड़ा काम एकदम नजदीक पहुंच गया है। आइए अपनी जगह पे मेरे साथ एक प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रभु के वचन में जाएंगे। मेरे साथ एक प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करके खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे, अपनी आंखें बंद करके अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएंगे और अपना मुंह खोलकर हम ऐलान करेंगे, आज्ञा दें कि हर एक आशीष आपके ऊपर आई। ऐलान करें कि हर एक आशीष आपके ऊपर आई। बोलिए मेरे साथ, जो प्रभु परमेश्वर ने मेरे लिए आशीषें रखी हैं, उसको मैं पाकर ही वापस जाऊंगा। बोलो, मैं अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाऊंगा। यस, कई मेरी बहनें कुछ आंखें खोल के आंखें बंद करेंगे सारे लोग। यहीं से ही शैतान हमारे आशीषों को चुरा लेता है। अपने ध्यान को बोलो, मैं अपने ध्यान को भटकने नहीं दूंगा और प्रभु मुझे कभी ना नहीं बोलेगा। मैं अपने हाथों को ऊंचा करता हूं, मैं अपने ध्यान को प्रभु की ओर लेकर आता हूं। शैतान के कामों को मैं नष्ट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। पिता के आगे मैं झुक जाता हूं। पिता, मैं अपनी आशीषों को खोना नहीं चाहता। मैं अपने चमत्कार को गंवाना नहीं चाहता। प्रभु परमेश्वर, आपने आज जो कुछ भी मेरे लिए रखा है वो मुझे चाहिए। मैं उसको पाना चाहता हूं। मैं अपने अंदर फैसला करता हूं कि मैं कलीसिया में आया हूं, लेकिन जब जाऊंगा तो बहुत कुछ पाकर यहां से वापस जाऊंगा। मैं जैसे आया था मैं वैसे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मैं प्रभु से मुलाकात करके जाऊंगा, बहुत कुछ लेकर जाऊंगा। यीशु के नाम से मुझ पर बड़ा असर होगा आज। यीशु के नाम से मेरे अंदर शैतानी गढ़ टूट जाएंगे। यीशु मसीह के नाम से
मेरे अंदर बड़ा बदलाव होगा, अद्भुत बात होगी। मेरे जीवन में मैं चंगा हो जाऊंगा, मेरी उलझनें दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। मैं आजाद होकर जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं चंगा होकर जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं आशीषित होकर जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं सामर्थी बन के जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं शांति से भर के जा रहा हूं, मैं माफी से भर के जा रहा हूं, मैं दया से भर के जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मेरे ऊपर से शैतानी दबाव दूर हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। मेरी चिंताएं दूर हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरा खराब मूड अब अच्छा हो गया है। मेरी कमजोरी ताकत में बदल गई है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। विश्वास के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठ जाएंगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों बहनों कि प्रभु की मनसा सिर्फ ये नहीं है कि आप कलीसिया में आए, लेकिन प्रभु की मनसा ये है कि आप खुद एक कलीसिया बने। बोलो, मैं प्रभु की कलीसिया हूं। प्रभु ने मुझे चुना है, मैं चुना हुआ पात्र हूं। आज हमारा एक खास अभिषेक हुआ है। कौन सा? आज से क्या तारीख है? आज 25 मार्च को, आज के दिन के बाद मेरी लिंक प्रभु के साथ, मेरा जोड़ प्रभु के साथ कभी कट नहीं होगा। ये जोड़ कट नहीं होगा, ये जोड़ मजबूत होता जाएगा। हालेलुया। कई चीजें पिछले समय में हमने प्रभु के वचन से सुनी, कई चीजें हमने सीखी और कई चीजें हमने अपने प्रैक्टिकल जीवन में ले ली है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि पिछले कई वचनों के द्वारा हमारी जो सोच है, हमारी मेंटलिटी बदल रही है। हालेलुया। यहाँ पे ऐसा कोई वचन नहीं है, ऐसा कोई सत्संग नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए, लेकिन यहाँ पे ऐसा वचन है जो 1 साल वाले बच्चे को भी समझ में आए। हालेलुया। उसके अंदर भी ये वचन आज नहीं तो कल जाके काम करेगा और फलवंत होगा। और परमेश्वर के वचन के एक एक पात्र के अंदर से हमने कई सबक सीखे हैं कि प्रभु की क्या वैल्यू है। हालेलुया। हमारी वैल्यू नहीं है उतनी, मैं आपको बताऊं, हमारी वैल्यू कुछ भी नहीं है। हम सृष्टि है, वो सृष्टि करता है। हम भेड़ हैं, वो हमारा चरवाहा है। हम सिपाही है, वो हमारा सिपह सालार है। और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो राहाब वेश्या में से सीखी, वो ये सीखी कि चाहे उसका चरित्र किसी दूसरी बात में कितना भी खराब था, लेकिन उसकी जो मेंटलिटी, उसकी सोच जो अपने परिवार के प्रति थी, वो एकदम सही थी। हालेलुया। और ये क्यों था? क्योंकि उसके अंदर ये चीज जान गई वो कि ये जो जासूस आए,
इनका जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर के आगे कोई दूसरा नहीं है। इज़राइल का परमेश्वर सामर्थी अद्भुत परमेश्वर है उसके। हालेलुया। और यही चीज आज पवित्र आत्मा आपके और मेरे जहन में डालना चाहता है कि वो जो इज़राइल का परमेश्वर है, जो देहधारी बनकर धरती पर आया और मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपनी जान दी, मर के तीसरे दिन जी उठा, उसके खून के द्वारा हमारे पापों को क्षमा मिलती है, उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। और अगर वही परमेश्वर है तो हमारी जो सोच उसके प्रति, हमारा जो व्यवहार उसके प्रति होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए। हालेलुया। जिस दिन आप परमेश्वर को जानेंगे, उस दिन आपको परमेश्वर के प्रोविजंस, परमेश्वर ने जो आपके लिए उपाय करके रखे हैं, बंदोबस्त करके रखे, आप उसको फिर समझ सकेंगे। हालेलुया। जो अपने परमेश्वर को जानेगा वो हया बनकर बड़े काम करेगा। बड़े काम क्यों करेगा मालूम है? आपको उसके प्रोविजंस मालूम पड़ेंगे। उसने मेरे लिए क्या रखा है। हालेलुया। क्यों मैंने आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर ये डालने की कोशिश की कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन हम परमेश्वर के साथ 20 बार 50 बार मिल न लें। क्योंकि जितना आप उसको जानेंगे उतना आप आशीषित होंगे। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। आप उसको जानेंगे तो आपको उसका प्रोविजंस मालूम पड़ेगा। फिर आप भिखारी के जैसे नहीं रहेंगे। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप परमेश्वर के राजदूत हैं। आपको उसकी सामर्थ्य मालूम पड़ेगी और आपको मालूम पड़ेगा कि वो इतना सर्वशक्तिमान है, वो इतना बड़ा परमेश्वर है और वो मेरा पिता है। तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। आदम तो बाद में पिक्चर में आया, 6 दिन के बाद, लेकिन ये 6 दिन में परमेश्वर ने हर चीज का बंदोबस्त करके रखा। ये चीज भी बना के रखी, ये चीज भी बना के, ये चीज भी बना के, ये चीज भी बना के रखी। आदम तो बाद में आया, उसको मालूम नहीं था कि मेरे दुनिया में आने से पहले ही, मुझे बनाने से पहले ही परमेश्वर ने मेरे लिए सारी चीजों का बंदोबस्त कर दिया है। हालेलुया। इस वक्त आप कौन सी भी कम्युनिटी से आए हैं, कौन सी भी जाति में से आए हैं, ज्योग्राफिकली आप कहीं पे भी रहते हैं, आप कौन से भी देश में रहते हैं, आप कौन सी भी शहर में रहते हैं, आप अफ्रीका में रहते होंगे या तो आप अमेरिका में रहते होंगे या तो कोई बयाबान में रहते होंगे, मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए खड़ा हूँ कि आपके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपको प्रभु ने आपके लिए बंदोबस्त करके रखा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की निर्भरता यहां की चीजों के ऊपर नहीं है। हालेलुया। कोई दूसरा आपको आशीष करेगा तो आप आशीषित होंगे, नहीं। प्रभु के प्रोविजंस अलग हैं। हालेलुया। प्रभु के जो बंदोबस्त है वो नेचुरल नहीं है, वो सुपर नेचुरल। आपको मालूम नहीं है, आपको लगता होगा इधर से मदद आएगी, इधर से बंदोबस्त होगा, इधर से बंदोबस्त होगा, इधर उधर से बंदोबस्त नहीं होगा। प्रभु आपका बंदोबस्त है। हालेलुया। आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर हमारा नेचुरल परमेश्वर नहीं है, वो सुपर नेचुरल परमेश्वर। उसके जो रिसोर्सेज है, उसके जो भंडार हैं, वो अद्भुत हैं। वो कहीं से भी कुछ भी करके आपको ब्लेस कर सकता है।
अगर आप पुराने नियम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक एक चैप्टर में, एक एक बुक के अंदर आपको परमेश्वर का प्रावधान, परमेश्वर के बंदोबस्त दिखाई देंगे। हालेलुया। इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में से निकलने के बाद 40 साल बयाबान में रहे। कितने? 4 और 0 40। और 40 साल जंगलों में एक भी डॉक्टर नहीं था, फिर भी जिंदा थे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। 40 साल में उन्होंने दाल चावल, भिंडियों तरेला ये सब नहीं खाया, मन्ना खाया, फिर भी मरे नहीं। हालेलुया। जब सांपों ने आके काटा उनको, तो कोई उधर एक्सपर्ट नहीं बैठा था कि उसके सांप के जहर को चूस के बाहर निकाले और उसको बचाए। हालेलुया। वहां पे कोई टेलर नहीं था कि उनकी ड्रेसेस को सिले, लेकिन जैसे जैसे उनका बदन बड़ा होता था उनकी ड्रेसेस बड़ी होती जाती थी। हालेलुया। कोई लॉन्ड्री नहीं थी वहां पे, बाबा लॉन्ड्री, कि उसको कपड़ा धोने, उनके कपड़े ऐसे ही चमकते थे, अपने आप धुल जाते थे। कोई वहां पे किशोर शू वाला नहीं था। जूते पैर बढ़ते थे तो जूते भी बढ़ जाते थे। कोई पॉलिश करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रभु के स्वर्गदूत उनकी पॉलिश करके जाते थे। 40 साल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 महीना नहीं, 2 साल नहीं, 40 साल तक उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, जूते की जरूरत नहीं पड़ी, खाने की जरूरत नहीं पड़ी, कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ी। टांकी स्टोरेज करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंटेक्स टांकी, कुछ भी नहीं। प्रभु उनका प्रबंध था। बोलो, प्रभु मेरा प्रबंध है। आप कौन से भी बयाबान में भी क्यों नहीं रहते हो ना आज, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपका प्रोविजन है। 2022 में कौन हमारा प्रोविजन है? 2022 में आपका कौन बंदोबस्त करेगा? इंडिया गवर्नमेंट? दुनिया की कोई गवर्नमेंट आपकी मदद नहीं कर सकती जब तक कि यीशु आपकी मदद नहीं करेगा। सारी अदन की वाटिका तैयार रखी थी प्रभु ने, सब कुछ तैयार रखा था। और फिर आदम को बनाया, आदम को सांस दी, और फिर आदम जैसे ही आंखें खोली, आदम को बोला प्रभु ने, आदम ये सारी चीजें तुम्हारी हैं, तुम इंचार्ज है इधर का। हालेलुया। क्या है तुम? इंचार्ज। इंचार्ज को क्या बोलेंगे हिंदी में? मुख्य। तुम इसके ऊपर मुख्य हो, मुख्य अधिकारी तुम हो इसके ऊपर। हालेलुया। और प्रभु ने आदम के हाथ में सारी सृष्टि देकर, सारी धरती देकर लिखा है 7वें दिन हाणे इनके ॾेई छॾियो आहे, हाणे हिकिड़ो ॾींहुं मां आराम। हालेलुया। सब कुछ बना बनाया उसको मिला था, लेकिन बोलो लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारे प्रभु के बंदोबस्त, ये सारे स्वर्गीय बंदोबस्त तब तक हमको आशीष करते रहेंगे, आशीष करते रहेंगे, जब तक कि हम उसकी इच्छा को, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तब तक। नहीं तो अदन की वाटिका में कमी घटी, भूख, जरूरत, ऐसे कोई शब्द का नामो निशान नहीं था। मुझे जरूरत है पर अब पूरी नहीं थे, मेरे को ये चीज चाहिए लेकिन मिलती नहीं है, ये शब्द ही नहीं थे अदन की वाटिका में। सब कुछ भरपूरी से था,
क्योंकि जब यीशु आता है तो हम जीवन पाते हैं और भरपूरी का जीवन पाते हैं। 2022 में हमारे कई लोग इस भरपूरी के जीवन को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। भरपूर जीवन तेरे लिए। लेकिन जिस क्षण आदम और हवा ने अपने रास्ते अपनाए, प्रभु ने कहा अभी तुम्हारे लिए ये प्रोविजन बंद। तुमको अपनी चलानी है। आज भी प्रभु हमसे पूछना चाहता है, आपको खुद की चलानी है कि मेरी इच्छा को पूरा करना है? जैसे मैं बोल रहा हूं, प्रभु कहता है वैसा करना है कि अपनी मर्जी करनी है? हाँ? प्रभु पूछना चाहता है कि भाई मैंने आपको कहा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखट तो तुम मांगोगे सही, ढूंढोगे, खटखटाओगे, कि मुझे स्मरण नहीं करोगे? एक सिंपल सवाल प्रभु आपको पूछना चाहता है कि भाई आप अपनी चलाएंगे कि मेरी मर्जी? जब यीशु मसीह धरती पर आए, उसने चेलों को एक ही चीज कही, अपने आप का इनकार करो और क्रूस लेकर तब तुम मेरे चेले। हालेलुया। और ये जो सारी आशीषें हैं, ये सारे बंदोबस्त हैं, ये सारे उपाय हैं, ये कौन से लोगों के लिए हैं? जो बोलते हैं प्रभु मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जब तक आदम प्रभु के साथ सही था, तब तक पूरा आदन का वाटिका उसके लिए खुला हुआ था। लेकिन जैसे ही आदम ने वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, आदम ने सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश की। उसने ये कोशिश की कि मैं बिना प्रभु के मैं रह पाऊं। तब प्रभु ने कहा उसको अभी जाओ, तुम जाओ, अदन की वाटिका में से निकलो, अभी तुमको जो करना है करो। हाँ, तुमको कलीसिया में रह के सही काम नहीं करना है, कलीसिया में रह के मेरी बात नहीं सुननी है ना। अभी तुम कलीसिया में से बाहर निकलो और अभी तुमको जो मांगता है करो। अभी तुम्हारे लिए कलीसिया के दरवाजे बंद है, अभी तुम्हारे लिए प्रोविजन, अभी तुम्हारे लिए बंदोबस्त मैं बंद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम अपनी मनमानी करते हो। और प्रभु ने नंगी तलवारें स्वर्गदूतों को खड़ा किया। कहां पे? अदन की वाटिका के गेट के ऊपर। और कहा इन लोगों को नहीं आने देना तुम। क्यों? क्योंकि इनको मेरी इच्छा नहीं चाहिए, इनको मेरी ब्लेसिंग्स चाहिए, लेकिन इनको मेरी इच्छा नहीं चाहिए। इनको मेरी धरती में से ही रोटी खाना है, मेरी धरती में से पानी पीना है, सब कुछ मेरी धरती में से चाहिए, खाली मैं नहीं चाहिए उसको। कई लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती है कि हमको कलीसिया से निकल गए, हमको कलीसिया से निकाल दिया है। थोड़ा समय बीतने दो। जैसे प्रोविजंस बंद होते हैं ना, गेट्स बंद हो जाते हैं, बंदोबस्त बंद हो जाते हैं। हाँ, पहले घर में शांति थी, धीरे धीरे अशांति आनी चालू हो जाती है। पहले आपस में प्यार था, लेकिन धीरे धीरे अभी प्यार, पहले पूरी चंगाई थी, थकावटी नहीं होती थी, हमेशा बदन ऐसा रहता था, लेकिन अभी थोड़ा ही काम करेंगे तो जब तकलीफ आएगी बदन बीमार पड़ेगा। हाँ, पहले ऐसे हाथ मारते थे तो पैसे कमा के लेके आते थे। चरा चरा बि मस्त पिया पैसो कमाइन, हाणे कमायो तो खबर पए। अभी कमाओ, अभी चंगा रह के बताओ। हाँ, अभी बताओ। हाँ। क्यों? क्योंकि अदन की वाटिका में प्रभु ने कहा मैंने ये सारे तुम्हारे लिए बंदोबस्त इसके लिए किए ताकि जैसे मैं बोलता हूं वैसे तुम करो। 2022 में कौन से लोग आशीषित होने वाले हैं? जो प्रभु की मानेंगे, जो प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। सारे लोग नहीं, क्योंकि सुनने वाले बहुत हैं। आज क्यों मेरा जीवन प्रॉस्पर है? एक डिसीजन है मेरे मन में, एक फैसला है। कविता और मैंने फैसला किया है, प्रभु मैं घटता जाऊं, आप बढ़ते जाओ।
जब हम ऐसा बोलते हैं ना तो प्रभु बोलता है नहीं, तू बढ़ते जा, तू बढ़ते जा, तू बढ़ते जा। इसके लिए यिर्मयाह 45:5 में लिखा है, अपनी महिमा के लिए मत करो। 45:5 हिंदी में क्या लिखा है देखो, 45:5। इसलिए सुन, क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? क्या तू अपने लिए बड़ाई खोज रहा है? क्या तू अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दौड़ रहा है? हाँ, उसे मत, बस उसे मत खोज। ऐसा मत कर मेरे बेटे, अपनी इच्छा पूरी करने के पीछे मत जा, अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए मत भाग। जैसे मैं बोलता हूं वैसा करो, तब तुम जीवन पाओगे और भरपूरी का जीवन पाओगे। हालेलुया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मानो यीशु मसीह को हमने ग्रहण किया तो मानो मनमानी करने का हमको लाइसेंस मिल गया। क्या मिल गया? मनमानी करने का। किसी के लिए कुछ भी बात करेंगे, किसी की भी निंदा करेंगे। हालेलुया। अपनी हर एक चीज को सही मानेंगे। हालेलुया। कलीसिया को तोड़ेंगे, कलीसिया के लोगों को भरखलाएंगे और उनको लगता है हम सब सही कर रहे हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब प्रोविजंस बंद होते हैं, जब दरवाजे बंद होते हैं, जब झरने बंद हो जाते हैं, जब वही मेहनत मजदूरी पे आ जाते हैं वो लोग, जब गधा मजदूरी पे आ जाते हैं, तब उनको याद आएगा मेरे पिता के घर में तो पगले लोगों के पास भी नोट है। हालेलुया। मेरे पिता के घर में जो लगते थे गरीब है, लेकिन उनके पास भी 2-2 हजार के नोट हैं, और मैं यहाँ पे पूरा दिन ओला चलाता हूँ तो भी गोला भी नहीं मिलता है मेरे को। हाँ, ये उनको ये बात रियलाइज होगी, ये होगी कि मैं जब प्रभु के घर में था तो प्रभु के अनुग्रह से मेरी हर चीज का बंदोबस्त प्रभु करता था। ये वाचा है प्रभु की। व्यवस्था विवरण 18:8 के 8:18। एक मिनट, 18:8 पढ़ता हूं पहले। नहीं, 8:18। देखो वही 8:18 पढ़ेंगे। कोई आवाज जोर से है? तू अपने परमेश्वर यहोवा प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। प्रभु ने वाचा बांधी है भाई, और वाचा एक तरफ की नहीं होती है, वाचा दोनों तरफ से होती है। मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा तो तुम मेरे लिए ऐसा करेंगे, दोनों का एग्रीमेंट होता है। हालेलुया। प्रभु ने अपने वाचा के तहत आपको अपने घर में आने दिया, आपके घर में आशीष की, अदन की वाटिका में आपको आने दिया, हर चीज का प्रोविजन किया ताकि आप वाचा को निभाएं। लेकिन अगर आप वाचा को नहीं निभाएंगे, आप बोलेंगे मुझे मेरे रास्ते अपने हैं, तो प्रभु बोलेगा जाओ तुम अपने रास्ते पर। मेरा तो रास्ता निंदाओं वाला है, तो प्रभु बोलेगा जाओ निंदा करो जाके। मेरा रास्ता तो टाइम पास का है, मुझे दोस्त चाहिए, मुझे सहेलियां चाहिए, प्रभु बोलेगा जाओ जाओ। लेकिन धीरे धीरे दरवाजे बंद होते जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि पंखा तो अभी चालू है, बंद थोड़ी हुआ, लेकिन उनको क्या मालूम कि उधर स्विच बंद हो गया है पंखे का। मेरा बाप मेरे को अभी भी पैसा दे रहा है, मैं कलीसिया जाता हूं या नहीं जाता हूं, अभी बाप दे रहा है, थोड़े दिन जाने दो। ये बाप कैसे तुम्हारा पैसा बंद कर देता है, ये धंधा तुम्हारा कैसे बंद हो जाता है, ये कैसे जफाकशी आ जाती है, ये कैसे गधा मजदूरी कैसे आ जाती है, ये अशांति कहां से आ जाती है, ये लफड़े कहां से आ जाते हैं, ये झंझट कहां से आ जाते हैं, ये तुमको मालूम पड़ेगा।
अभी हम लोग बचे हुए हैं, क्यों? क्यों? वाचा में है। बोलो वाचा में है। हालेलुया। बाउंड्री के अंदर है, इसके लिए सांप आ ही नहीं रहा है। पुरखाओं की जो दीवार है उसको लांघना मत। जो मैंने तुमको समझा के रखा है मेरे बेटे बेटियों, उसको क्रॉस मत करना, नहीं तो सांप डसेगा तुमको। हमको लगता है भी जाऊं मैं। को बताऊं, इस दुनिया में आशीषों का सोर्स सिर्फ एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी के अंदर सब कुछ है। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ओनली अबाउट हिम। ये सारी कहानियां उसकी हैं। आप कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं। मैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं, वो इंपॉर्टेंट है खाली। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मैंने बीच में आपको एक वचन पढ़ाया था, एज योर डेज सो शैल बी योर स्ट्रेंथ। याद है? जैसे तुम्हारे दिन होंगे वैसे ही तुम्हारी ताकत होगी। मतलब तुम कोई भी सिचुएशन में होंगे उसके अनुसार मेरा अनुग्रह तुमको संभालेगा। तुम बीमार पड़ोगे तो मैं चंगा करूंगा तुमको। तुम कमी घटी में जाओगे तो मैं तुम्हारी कमी घटी को दूर करूंगा। हालेलुया। तुम किधर भटक जाओगे तो मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। ये वचन का मतलब ये है। मैं रेफरेंस दे देता हूं, 33-25 व्यवस्था वर्णन, घर में जाके पढ़ना। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। जैसे तुम्हारे दिन होंगे वैसे तुम्हारी ताकत होगी। ॾींहं मटिजंदा, ताकत जी वधीक ज़रूरत है तो वधीक ईंदी। हालेलुया। किन माण्हुनि जे सपोर्ट जी अञा ज़रूरत है, माण्हू मोकिलींदो। हालेलुया। मेरे ऊपर 2011 में जब यहाँ पे अटैक हुआ था, तब मुझे एक बड़े किसी इन्फ्लुएंस की ज़रूरत थी कि जिसके द्वारा मैं, जो मेरे दुश्मन हैं उनके ऊपर मैं जय पाऊँ। तब प्रभु ने मुंबई से एक प्रभु के दास को मेरे साथ जोड़ा। हाँ? और उसने मेरी इस तरह से मदद की कि पुलिस थाने के अंदर और विरोधियों के अंदर भय आ गया। जैसे तुम्हारे दिन वैसे तुम्हारी ताकत, जैसी तुम्हारी जरूरत वैसा मेरा प्रोविजन होगा। अगर तुम अदन की वाटिका में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मर्जी को पूरा करना होगा। लेकिन अगर आप अपने मार्गों को अपनाएंगे, अपने टाइम टेबल से चलेंगे, आपको परमेश्वर के टाइम टेबल की नहीं पड़ी है, आपके प्रोविजंस कट हो जाएंगे। हालेलुया। आपके प्रोविजन, एक वचन में लिखा है कि मैंने देखा है, क्या देखा है? जो गरीब लोग हैं वे घोड़े पे घूम रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वे गलियों में पैदल भटक रहे हैं। हालेलुया। जो चंगाइयां आपको मिलनी चाहिए थी वो दूसरे लोगों को चंगाई मिली है। जो घोड़े आपके थे, एक्चुअली जिन घोड़ों पर आपको दौड़ना चाहिए था, वो घोड़े पे दूसरे लोग दौड़ रहे। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो मुझे बाबा, मुझे टाइम टेबल बदलना नहीं है, मुझे अपने रास्तों के ऊपर चलना है। एक मिनट, सबोपदेशक खोलेंगे। सबोपदेशक 10 अध्याय, उसका 6 और 7। अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। हाँ, आगे। मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों के समान भूमि पर चलते हुए देखा है। बराबर है। मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं तो आपको समझ में आएगा। अर्थात मैंने देखा है कि मूर्ख जो है ना, वो प्रतिष्ठा के स्थानों पे ठहराए जाते हैं और धनवान लोग जो है वो नीचे बैठते हैं।
क्यों भाई धनवान है आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि धनवान बोलता है मुझे अपने रास्ते पे चलना है। और आगे, मैंने दासों को घोड़ों पर चढ़े और रईसों को दासों की नाई भूमि पर चलते हुए देखा है। आज हमारे कई प्रभु के दास जो यहां पे होने चाहिए थे, जो यहां पे भरपूरी का जीवन बिताने चाहिए थे, वे गधा मजदूरी में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर के रास्ते नहीं चाहिए, परमेश्वर का टाइम टेबल नहीं चाहिए, प्रभु के अनुसार उनको काम नहीं करना है, उनको अपने अनुसार काम करना है। हालेलुया। कई ऐसे घोड़े जिन पर आपको दौड़ना चाहिए था, घोड़े पर बैठकर भाइयों, उन घोड़ों के ऊपर दूसरे लोग घूम रहे। तमा पंथ डालो। आपके घर की कभी बहुत सारी उन्नति होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी धंधे के लिए मोहताजी। अभी तक आपके धंधे में इतनी भरपूरी होनी चाहिए थी, अभी तक आपके घर में इतनी शांति होनी चाहिए थी कि लोग आपको देख के आपको सलाम करने होते थे, लेकिन वो शांति आपके घर में नहीं है। बेन चरण जे घर में शांति है, तांजे घर में। क्यों? क्योंकि आपको अपने रास्ते चाहिए, अपनी मर्जी चाहिए। इधर से सुन के गए तो क्या हुआ? हालेलुया। लोगों के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? लोग तो चाहिए ना। हालेलुया। भाई तो चाहिए ना हमको, बहनें तो चाहिए ना। हालेलुया। घर को तो धर्मशाला करना ही है ना हमको। कौन रोकेगा मेरे को? मेरा घर है ना, मैं धर्मशाला बनाऊं या क्या भी बनाऊं, मेरे घर में कोई भी आए। हालेलुया। करो। शांति के लिए मोहताज हो जाओगे, पैसों के लिए मोहताज हो जाओगे। जो प्रभु आपको प्रोविजन करके देना चाहता है, वो आप अपने दरवाजों को आप बंद कर रहे हो। हाँ, आदम तेरे को नहीं चाहिए, मेरे रास्ते नहीं चाहिए, निकलो बाहर, चलो चलो निकलो बाहर। स्वर्गदूत इधर नंगी तलवारें लगा दो, हे वापस ना चढ़ खपे थे, ये वापस नहीं आना चाहिए, इसको अपने रास्ते चाहिए। कई पास्टरों की हालत खराब है क्योंकि उनको अपने मार्ग चाहिए। कलीसिया में अपनी मनमानी चाहिए। वेदी पे किसको भी खड़ा करना है। अरे वेदी पवित्र, काहे का पवित्र है वेदी? जो भी आया, हाँ प्रभु का दास आए, आप प्रचार करो, आप प्रचार करो, आप प्रचार करो। मैंने कई जगहों पे वेदियों पर नाटक देखा है। अभी ऑफरिंग के लिए ये प्रार्थना करेगा, अभी अंतिम चीज के लिए ये प्रार्थना करेगा, अभी आप ये आदमी गीत गाएगा, अभी वो आदमी गीत गाएगा, अभी ये डांस करेगा इधर। ये क्या मनोरंजन की जगह है क्या? ये प्रभु ने मेरे को क्या दिया? इधर मनोरंजन करूं बैठ के? ये क्यों दिया है प्रभु ने वेदी मेरे को? ये पवित्र जगह है। हालेलुया। अगर मैं इधर का आदर करूंगा, सब प्रोविजन, सुपर नेचुरली प्रोविजन। हालेलुया। डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमार होऊंगा ही नहीं, नई चीज खरीदनी है, पैसे अपने आप आ जाएंगे, इज्जत बढ़ती जाएगी, जो बहुत ही टफ काम है वो आसान होते जाएंगे, डिवाइन मददगार मिलते जाएंगे, कहीं कहीं पे भी गाड़ी रुकेगी नहीं, सब जगह गाड़ी से आगे बढ़ेगी। हाँ? लेकिन जिंदगी के हर एक क्षण में 8:18 व्यवस्था विवरण याद रखना कि ये सारी चीजें प्रभु अपनी वाचा के तहत तुम्हारे से कर रहा है। आपको अगर फाइनेंशियली प्रभु ने ब्लेस किया तो आपके उस वाचा की वजह से, लेकिन अभी आप अगर अपने घर को, अपने जीवन को सही नहीं करेंगे, प्रोविजन चला जाएगा। हालेलुया। आप अगर एम्बेसडर नहीं बनेंगे, आप राजदूत नहीं बनेंगे, आप खाली सिटीजन रहेंगे, आपको प्रोविजन नहीं मिलेगा। एक राजदूत होता है गवर्नमेंट की ओर से, अमेरिका की ओर से इधर है और अमेरिका के लिए काम करता है। लेकिन कोई व्यक्ति बोलेगा मैं अमेरिका के लिए काम नहीं करूंगा, मैं अमेरिका से आता हूं इधर घूमने के लिए।
तो गवर्नमेंट बोलेगी तू जा भले इंडिया में, पैसे भी अपने खर्च करना, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए भी हम लोग नहीं बंदे ले, तुमको उधर क्या करना है वो तुम खुद ही करना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सिटीजन हैं कि राजदूत हैं? सिटीजन को क्या करना है? कुछ भी काम नहीं करना है। राजदूत को काम करने हैं अमेरिका के लिए, लेकिन सिटीजन को बोलो टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास। हाँ, कई लोग यहां पे टाइम पास, हम तो सिटीजन हैं, हम तो टाइम पास के लिए आते हैं यहां पे। लालिए मां तो खाली वचन बुधन लाइंदो आया, कम न करणो थी, कोई भी काम करोगे कि नहीं? प्रभु ने आदम को कहा ये सारे मैं तुमको रेडीमेड दे रहा हूं, अभी क्या करो, तुम संभालो इसको, मैं तुमको इंचार्ज बनाता हूं, मैं तुमको इस परिवार का हिस्सा बनाता हूं। कई लोगों को प्रभु ने इस परिवार का हिस्सा बनाया है, लेकिन उनका इस परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी, पार्ट टाइम, फुल टाइम, ट्यूशन क्लासेस, हे प्रभु अलाय बुढ़ी प्रोविजंस बंद हो जाएंगे धीरे धीरे करके। हाँ, अगर बहनें ऐसा करती हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा पति का प्यार आपके लिए ठंडा हो गया है। सडनली आप देखेंगे आपका बेटा बोलेगा मैं क्यों तेरे को पैसा दूं, मैं कमा रहा हूं, मैं अपने पास रखूंगा। अब बोलेंगे ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है प्रोविजंस बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं प्रोविजन बंद? क्योंकि मैं प्रभु के राज्य के लिए जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहा हूं। मैं एम्बेसडर नहीं बन गया हूं, मैं एम्बेसडर कार बन गई हूं। हालेलुया। एम्बेसडर चालू ही नहीं थी। सीरियसली अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, आप एम्बेसडर हैं या सिटीजन हैं? आप परमेश्वर की ओर से अपॉइंट किए गए, आप काम काजू हैं कि आप घूमने फिरने के लिए आए हैं यहां पे? मैं आपको बताऊं, स्वर्ग में कई लोग इस बात का रिग्रेट करेंगे। आप जैसे तैसे करके शायद स्वर्ग पहुंचेंगे, लेकिन वहां पे आप जब दूसरों को इनाम मिलते हुए देखेंगे, आपका मन आप पतरस से पूछेंगे, यमुना से, भाई मुखे इनाम मूंखे न मिलंदो? न, तू अची वेठी हूंदी है खाली जीअं कि बुढ़ा माण्हू वेठा हूंदा आहिनि। और जैसे ही मीटिंग पूरी होती थी, कैसे भागती थी सबसे पहले, सभिनी खां पहिरियों मां निकिरां, मैं नखर ॼण ते हिते गोलियूं था हणूं तव्हांखे। हालेलुया, ॼण हीअं कयो शूट था कयूं, डिशुं डिशुं, नहीं भॼो भॼो, जल्दी मीटिंग पूरी थी आहे, भॻो भॼो, मूंखे न लॻे, भागो रे भागो। हीअं ॼण त गोलियूं था हणूं तव्हांखे, चाबुक था हणूं तव्हांखे, हिते कम था करायूं, हे पोचा हणूं, भितियुनि खे पोचा हणूं, पंखा उगो, छा क्या करा रहा हूं? सिंपल प्रभु का काम नहीं करते आप। हालेलुया। मैंने दासों को घोड़ों पे, और इंग्लिश में लिखा है प्रिंसेस, मतलब राजकुमारों को, और जो राजकुमार की तरह होने चाहिए वे पैदल। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु को कि मैं उसके प्रोविजंस में चलता हूं। उसने बंदोबस्त किया है तभी मैं 58 साल में भी चंगा हूं। उसने प्रोविजन किया है तभी मेरा फोन पे धंधा होता है। उसने प्रोविजन किया है तभी मेरे पास बहुत सारे हेल्पर्स हैं। उसने प्रोविजन किया है, इसके लिए जिस जमीन पर पांव रखता हूं वो जमीन मेरी हो जाती है। नए नए कॉम्प्लेक्स में जाके बैठा हूं, नई जगहों पे जाता हूं, लेकिन वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? उसने प्रोविजन किया है, उसने बंदोबस्त किया है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। मेरी जिंदगी में घटी का नाम ही नहीं है। मुझी जरूरत पूरी नहीं, ये नाम ही नहीं है मेरे जीवन में।
क्या आपको नहीं लगता है कि अब हमें बदलने की जरूरत है? उपवास और प्रार्थना के दिन पे आप जब यहां से जाएंगे, अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछ के जाना, प्रभु का भय है आपको? राहाब वेश्या की तरह क्या आपको नहीं लगता कि मुझे बोझ होना चाहिए? एक राहाब वेश्या ने बोझ रखा, प्रभु ने उसके जीवन को संवार दिया, उसकी शादी हो गई सलमोन से। हालेलुया। राहाब और सलमोन शादी किया, बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम आया बोअज। फिर बोअज अपने एरिया का राजकुमार था, राजा था, उसने शादी किया रूथ से, और जब रूथ और बोअज ने शादी किया तो निकल आया ओबेद, और जब ओबेद ने शादी की तो उसमें से निकला इशई, और जब इशई ने शादी की तो उसमें से निकला राजा दाऊद, और जब राजा दाऊद ने शादी की तो उसमें से निकला यीशु, और जब यीशु उसमें से निकले हम। एक राहाब ने सही काम किया, पीढ़ियां आशीषित हो गई। आप चाहते हो आपकी पीढ़ियां आशीषित हो, तो खड़े हो जाइए अपनी जगह पे और अपने हाथों को ऊपर उठाकर कहिए प्रभु से, मैं आपका काम करूंगा प्रभु, मैं घोड़े पर घूमूंगा। पिता धन्यवाद, हाथों को उठाएंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु को। पिता, जैसे आज मेरे भाई और बहन अपने घरों की ओर जाएं, ये चीज ध्यान में रख के कि मैं प्रभु का राजदूत हूं, मैं प्रभु का चुना हुआ, अलग किया हुआ व्यक्ति हूं, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, मैं अपना जीवन प्रभु को देता हूं। यहां से जाएं, बहुत कुछ पाकर जाएं पिता। जब परसों रविवार को आए तो बड़ी गवाहियां इनके जीवन में, बड़ी गवाहियों के साथ इस जगह पे वापस आए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आज आपने हमें वचन के द्वारा आशीषित किया, करोड़ों धन्यवाद। अब पिता परमेश्वर का